तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी छोटे बड़े को सबको प्रणाम और राम राम जी। तो कैसे हैं दोस्तों आप? तो चलो फिर दोस्तों, फिर ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सुबह के जो है 7:30 हो रहे हैं और हमारे जो है तैयारी हो गई है अब। तो खाना बनाने की बाकी काम कुम जो है आप लोगों को पता ही है, रोज़ ही हो जाता सारा। तो रोज़ रोज़ क्या बताना काम। तो ये झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। तो सबसे पहले मैंने ना फिर चूल्हे में दाल चढ़ानी है। तो आज ना पूजन करना है, माथा टेकना है नई फसल का। तो धूप बहुत तेज़ है, आँखों में बज रही है पूरे। तो आंखें ऐसे हो रही हैं जैसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो धूप बहुत तेज़ है। तो मैंने भी पंगा ले लिया बाहर बैठने का, चूल्हे पे बनाने का। तो ये देखो, मैंने दाल डाल दी है चूल्हे पे। तो मिक्स दाल डाली है चूल्हे पे ना, तो होने के लिए, क्योंकि जो माथा टेका जाता है नई फसल का उसमें मिक्स दाल जैसे कि माँ वगैरह सब डाल कर ही बनाई जाती है। तो फिर दूसरा, फिर ये दाल तो हो रही ही थी। तो मैंने फिर ना सोचा कि मैं ना साग लेकर आती हूँ। तो ये दाल हो रही थी, तो फिर दाल तो अपने आप ही हौली हौली हो रही थी, पर लेकिन दाल में सीटी नहीं ना आती, इसमें कुकर के ढक्कन में सीटी नहीं आती, हवा निकलती है। तो फिर इतना बड़ा लक्कड़ लगाया हुआ था, धूप भी बहुत तेज़ थी। तो ये लक्कड़ भी पूरा जल गया, दाल फिर नहीं हुई मेरी। फिर मैंने दोबारा रखी। तो फिर ये मैं ना साग तोड़या अपनी क्यारियों से, किचन गार्डन से साग निकाला। देसी शर्मा थी, पालक थी, मेथी थी। तो मेथी तो मैंने बाद च ही निकाली है। तो पहले तो मैं जी ये निकालिया, साग निकालिया, तो पालक निकालिया, तो ये मैं सारा ही निकाली कन्नै फिर साफ किया, क्योंकि ये घाह बड़ा था घाह। तो फिर मैं थल्ले पाई दिता, बाल्टी थी, बाल्टी रखी उस घाह पाई दिता, क्योंकि मैं संभर सुंबर दे बैठी हुई थी सारा। तो फिर घाह मैं वो पाई दिता। फिर उसके बाद फिर सारा साफ कर लिया सी, रखी लिया। रखने के बाद फिर लसन प्याज था रखिया, अदरक था रखिया है, हरिया मिर्चा ये भी नाल कटिंग करनी थी, ये भी कटिंग करा दी हियाँ। तो ये साग था ना जड़ा, मैं चाकू करना ये फिर मैं मेथी लेके आई। फिर थोड़ी सी थी, ज़्यादा तो मिली नहीं मैनू, पर लेकिन हद्दी छोटी छोटी है ना। तो फिर ये साफ भी करनी थी, बिच ये जो भी था कचरा दिया भी था घाह को। तो ये फिर मैं कट किया उसके बाद। तो दोस्तों, ये मैंने दाल के लिए काट लिया प्याज और लहसुन अदरक, लहसुन मिर्च और अदरक रखा हुआ है, तो इसको मैं काटना है। तो चलो, मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों, मैंने नहा लिया है। तो नहा लिया, मैं नहा नू कर आ गई हूँ। तो 2 मिनट में नहाई, क्योंकि पानी ठंडा हो गया था गीजर का। तो 2 मिनट में नहा ली। तो अब मेरी दाल भी हो गई है। तो मेरी दाल भी हो गई, मैं दिखाती हूँ, दाल भी मेरी हो गई है। तो अब मैंने देखना है इसका कुकर ढक्कन खोल कर। तो चलो देखते हैं। नहीं, दाल नहीं गली अभी। आज तो मन लगा 2 घंटे लग जाने उबलने। तो दोस्तों, दाल हमारी अभी हुई नहीं है, तो इसको फिर रखना पड़ेगा थोड़ी देर। राजमा दाल ने रज लाई ते रंग ते सबसे बड़ी पता क्या गल है, हवा निकलती। दोस्तों, तो कुकर रख दिया मैंने, धो लिया, काट लिया। तो अब मैंने इसको डालना है। तो बाहर तो टाइम लगेगा दाल को, तो इधर गैस पर डाल देती हूँ। क्यों डाल देना मैंने इधर, इत्थे ही पाई देना गैसा पर ही ना, तो उत्थे तो टाइम लगना होती बड़ा भारी। ये पानी पाई दिता मैं। तो ये पानी पाई दिता, डालना। तो ये हमने हींग डाल दिया। तो ये डालना,
बस इसको ढक्कन लगे। मैंने लहसुन और अदरक करना है, तो जब अल्लन लगाना ना इसको तब डालना है। के टाइम में डालना थी। तो दोस्तों आज हमने ना नई फसल की जो रोटी होती है ना, तो वो देनी है। तो इस करके फिर हमने ये माँ की दाल और साग और मीठे में शक्कर घी डालकर दे देंगे, घी डालकर, क्योंकि माँ की दाल और साग जरूर बनता है, क्योंकि जो मौसम की सब्जी होती है ना वो भी बनती है। तो इस करके फिर हमने साग जो अपने किचन से बनाया, तो ये हम इधर डाल दिया, तो सीटी आ गई 2-3। तो अब मैंने ना दाल तड़कनी है, तो फ्राई पैन ले लिया। तो अब मैंने दाल तड़कनी है, तो फ्राई पैन में लेने के लिए आई थी, तो इधर ही रखा हुआ है फ्राई पैन। तो चलो फिर मैं चलते हैं, दाल ही तड़क लेते हैं बाहर पहले ना। तो ये मैंने मशीन रख दिया है, तो इसमें मैंने तेल डाल देना दाल तड़कने के लिए। तो ये तेल डाल दिया, तो किसको कर दिए। तो क्योंकि जो मैंने इतने बड़े बड़े लकड़ लगाए थे ना, तो उसकी जो अंगारे है ना वो बहुत है। तो गाखड़ बड़ी है भाई ना, हूँ तो असी दाल तड़कनी है, तो फिर अपनी भाषा च बना करना, मैं हूँ नहीं बनाना करना हाँ हिंदी। तो तेल साडा हो गया, हूँ असी पाना बेण। तो सबसे पहले बेण पाना। तो ये देखो तेल से धुआं निकला करता, तो बेण पाइता। सबसे पहले बेण पाइता, उसके बाद पाना लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये तीने पा देने। ये तीने पा देने असी, नाल पा देना प्याज। तो इन्हों होण देना थोड़ी देर, बस इन्हों भुनाते रहना, क्योंकि गाखड़ बड़ी है तो तड़का तो अपने आप ही हो जाना। इतने बड़े बड़े लकड़ लाए हुए, अग बुझी नहीं है, गाखड़ा भी नाल ही तड़का हो जाना। बस तो दाल तड़की के असी इत्थे रख देनी दोबारा। तो हम देने तो साडा साग भी तो हुआ दा है, साग भी सीटियां मारा था साडा। तो बस ये तड़का हो रहा है, क्योंकि चूल्हे पे जो तड़का होता है ना वो जल्दी हो जाता है, गैस पर टाइम लगता है, तो चूल्हे पे जल्दी हो जाता है। तो दाल हमारी को क्यों टाइम लगा, इसलिए लगा क्योंकि दाल को जो है ना ढक्कन इसका ख़राब है, तो सीटी आती नहीं है दाल वाली, तो इसको टाइम लग गया। तो सीटी आनी नहीं है, तो फिर टाइम तो लगना ही है ना। तो बस तड़का भी हमारा होने लगा रहा है। तो तड़का साडा हो गया बई, तो हुण असी इहदे च पाना पीसिया होया बेण। तो चलो थोड़ी देर और होने देनी है ना, तो हो जाना। गाखड़ बड़ी भारी हो गई ना अज। जरा ना ये मैं पाता बीण, 3 चमचे बीणे के पाते, थोड़ी जी कस्तूरी मेथी पाती। तो गैस तेज है, तो हमारा तड़का हो गया है। तो ये डाल दिया हमने तड़का। अब इसको तड़का पाता हम असी रख देंगे थोड़ी देर गैस ना, रख देना इतना चटाकेदार तड़का लगा, चटाकेदार। तो ये देखो दाल, ये बड़ी दाल कौन सी बनी है, कौन सी दाल है, दाल मखनी बनी। ये दोस्तों दाल मखनी बन गई है। तो चलो थोड़ी कोई क्या आज दाल मखनी खरी बनी, तो थोड़ा दिया बीण होर पा देने उपर ना, वो तुड़के जली जाता होंदा। तो कोई क्या मखनी दाल बनी गई अज। तो हुण असीं पाना इस बाद च मक्खन। तो लियाओ जी, बड़िया साडी दाल तो हो गई है, हुण मखनी दाल हो गई साड़ी। तो हुण असीं चलो हिलण भी हो गया अंदर।
आज गाय दे नाल हुंदी ना ते गाय ने टोरा करदा गाय दे नाल हुंदी बैठी है अच्छा ताई बोलते जड़ भी गई क्योंकि उधर रोटी मैंने गुस्सा नहीं करती इधर बैठे तो मैंने सेक लगा धुप बहुत तेज है फिर मैं हुण इधर बैठी गई तो ये रोटी मैं पाईती है फिर नालों नाल मैं हुण दोनों रोटी बना लैनी चल ये 4 रोटियां मत्था टेकने बना लैनी सारियां बना लैनियां मैं हुण है ना सारियां बनाई के रख लैनियां पहले मत्थे वाली कड्ढी लैनियां बाकी बाद गाखर खिंज लो राम गाखड़ तो बड़ी है मैं ही जली जाना गाखड़ा ना गाखड़ बड़ी तेज है गाखड़ इन्नी तेज है कि मैं ही जली जाना नहीं मैं डॉक्टर आना डॉक्टर बैठते ही घट है ना यही डॉक्टर मैंने पता ना बोलता तो है तो लेकिन बैठते बड़े घट है कितने पटन किन्ना कर धुप्पा ना हाँ मैं अभी ना पटन किन्ना गर्म हो गया है ना आज आप इतनी तेज है ना कुछ मत रोटियां नट्ठियां जा रही 5 मिनट से रोटी हो जा रही ऊपर तो दोस्तों रोटियां जड़ियां करारियां बनाई बस करो ये देखो मैंने इतनी रोटी बना ली है तो चलो फिर साग है जो तो जो ये साग है ना इसको अल्लड़ लगा लेते हैं चलो फिर मैं आपको ना दिखाती हूँ तो ये देखो मेरा साग हो गया है तो इसको ना मैंने अल्लड़ लगाना है घोलने के लिए तो चलो फिर मैं दिखा तो ये देखो मैंने अल्लड़ डालना इसमें क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी है तो अल्लड़ तो लगाना है तो बस अल्लड़ इतना सा लगाना है क्योंकि ज़्यादा अल्लड़ नहीं लगाना है तो अल्लड़ मैंने इतना सा लगाना है तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि गर्म है ये तो ऐसे नहीं तो ऐसे घोट लेना मैंने साथ दोस्तों इसमें ना मैंने ये अदरक का पीसा हुआ तो ये मिला देना है तो और ये है पानी लहसुन वाला तो ये डाल देना है तो फिर इसको मैंने मिक्स करना है अभी मैंने आटे के लिए रख देना है इसको ना 2-3 सीटी के लिए तो चलो रख देती हूँ इसको ना तो मैंने अल्लड़ लगाने के लिए रख दिया है तो इसको 1 सीटी आ गई तो जब तक हमारा साग वाला अल्लड़ होता है ना तब के लिए मैं ना ये जो है कढ़ाई रख दी है साग तड़कने के लिए तो इसमें तेल भी डाल दिया है तो चलो फिर जब तक इसको ना साग का तड़का बना लेते हैं जब तक ये होगा जब तक साग का तड़का बन जाएगा तो चलो फिर जब तक मैं साग का तड़का बना लेती हूँ तो तेल हमारा गर्म हो रहा है क्योंकि इसको 2-3 सीटी आनी थी तो इसमें मैंने लहसुन और अदरक डाला ना तो इसको अल्लड़ लगाना था अल्लड़ लगा दिया तो इसमें फिर ये थोड़ी 2-3 सीटी आनी चाहिए नहीं तो कच्चा रहता है तो ये हमारा अल्लड़ है जो वो हो गया है तो
इसको मैंने ना फिर तुम्हारा घोटना तो भाई ये देखो हमारा साग हो गया है। तो चलो फिर इसको ना अब तड़का मारते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हमने बेसन डालना है। तो बेसन डाल दिया, अदरक मैंने डाल दिया था इसमें। तो उसके बाद हमने मिर्ची डाल दी। अब डालना मैंने प्याज। तो अच्छी तरह भून लेना है। तो तड़का मेरा हो गया है, ये देखो, बस थोड़ी सी कसर और है। तो जी तुड़का साडा हो गया है। हुण असीं इहदे च पाना पीसिया होया गरम मसाला। तो हमने 2 चम्मच बढ़कर डाल देने हैं। तो ये डाल दिए हमने। हरी मिर्च हमने पहले डाल दी थी, अदरक लहसुन सब डाल दिया है। तो अब हमने डालना साग। तो तड़का देखो यान अच्छी तरह हो गया है, क्योंकि तड़का यान अच्छी तरह होना चाहिए। तड़का अच्छी तरह हो गया है ना, तो उसके बाद फिर अच्छा लगता है साग के। हर चीज़ अच्छी तरह ही लगती है ना। हाँ, तो ये साग डाल दिया। तो साग पाता मैं, तो जो है सारा साग पा जाना मैं हूँ ना, क्योंकि तो सारा साग तो ये रला लेना। ये तो रला लेना सी ना साग खरा करके अच्छी तरह। तो ये साडा साग जोड़ा है बनी गया। मसाला मिक्स कर देनी है खर करके। तो इस तरह कर देना मसाला मिक्स, इदा कर देना। इं कर असं इं कर लेना ना मसाला मिक्स। तो ये सागे साडा सारा मसाला जोड़ा है रली गया। ये देखो, तो जरा को बुड़कियां मार देनी है इन्हों। तो इन्नी बुड़कियां मारनियां जरा। तो बुड़कियां मारने के बाद ही साग ऐसा स्वाद बनता। तो ये देखा तुसा, ये देखा तो साग साडा बनी गया जी। तो चलो फिर अगला प्रोसीजर करते हैं। अगला जो काम है मैं करती हूँ। काम तो गया वैसे, मीठा शक्कर बनानी है। तो साग तो साडा हो ही गया। तो इनू असी करना बंद। तो इहदे पर देने ढक्कन घ्यो। तो असी पहले इनू करना गर्म। असी करना घ्यो गर्म। साडा घ्यो हो गया गर्म। तो ये गैस करती असी बंद। तो घ्यो चक्की लिया सी। ठीक है जी, असी घ्यो चक्की लिया। हुण साडे पास पईयां कोलियां 1 2 3। तो एक च असी पाना घ्यो। इहदे च ये असी पाता थोड़ा दे घ्यो। तो इहदे च पानी असी शक्कर। ये पानी असी शक्कर। ये पाई असी शक्कर। ठीक है जी, ये शक्कर बना पाई। तो ये फिर हम असी को चोपड़ियाँ रोटियां। तो ये दाल है। तो दाल जो हमारी है वो हो गई है अच्छी तरह। ये देखो, तो मैंने इसमें ना
बेहन डालना है। तो दोस्तों ये मैंने बेहन डालना है, तो ये डाल दिया बेहन। तो ये बेहन मैंने इसमें डाल दिया सारा, क्योंकि बेहन अच्छा तरह डालना चाहिए, थोड़ा नहीं। बेहन में ना हर तरह का कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम वगैरह सब कुछ होता है। तो ये मैंने बेहन डाल दिया। तो ये मेरी दाल बनकर तैयार है, मक्खनी दाल। तो मक्खन मैंने ऊपर से डालना है इसमें। तो ये मैंने जो है रोटी वगैरह चॉप कर ली है। तो अब मैंने ये दाल डालनी है। तो ये मैंने दाल डाल दी। तो ये मैंने दाल डाल कर रख दी, शक्कर रख दी। तो अब इसमें डालना मैंने साग। तो ये साग मैंने डाल दिया। तो ये मैंने साग डाल दिया। तो मेरी थाली माथा टेकने के लिए तैयार है। तो चलो सबसे पहले मैं माथा टेक लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने पितरों को माथा टेक लिया है नई फसल का। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने माथा टेक लिया। तो इसमें जो पैसे हैं ना, वो कुंजा वगैरह 1 रुपया नहीं लगाते, जैसे 100, 200, 50 ऐसे रखते हैं। तो शगन वाले नहीं ना होते। तो सबसे पहले फिर मैं इसको ढकना है। तो ये मैंने ढक देना है। ऊपर से मैंने जो है लगा दी है। तो चलो फिर मैं देकर आती हूँ। तो दोस्तों मैं खाना खूना देकर आ गई हूँ मंदिर में। तो मेरी साफ़ सफाई भी हो गई है। तो ये देखो, मेरे किचन की सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गया है। तो अब मैं ना ज़्यादा करके अब मैं ऐसे करती हूँ कि तो दोस्तों चलो फिर नाश्ता तो क्या ही बोलना है, लंच ही बोलो। आज तो सीधा लंच ही हुआ, नाश्ता तो नहीं हुआ। तो सीधा लंच ही है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों थोड़ा सा ही समय रह गया है। तो करो कोशिश थोड़ा देखने की, बहुत टाइम की। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, और भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को।